नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो हमारा डिटर्मिनेंट यानी सारणी का चैप्टर है उसके अंदर हम 4.5 प्रश्नावली पढ़ाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था, उपसारणिक और सहखंड के बारे में पढ़ लिया था। इस बार हम क्या पढ़ेंगे, सहखंड के बारे में पढ़ेंगे। सहखंड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट बोलते हैं। अब क्या, जिन्होंने उपसारणिक और वो सेकंड वाली क्लास नहीं देखी वो पीछे जाके देख ले। और मैंने जो है 12th की मैट्रिक्स यानी 3rd चैप्टर भी पढ़ा दिया है। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख ले। और बाकी अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एडजॉइंट ए होता क्या है। एडजॉइंट ए जैसे हमें कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये लो जी, मैं दे रखी कोई ए मैट्रिक्स 1 2 -3 और 0। ये वाले में एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, सहखंड निकालना है। तो हम इसको इस प्रकार से शो करेंगे, एडजॉइंट ए। इस प्रकार से पहले एडजॉइंट ए डी जे ये लिखेंगे, इसके बाद में यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसके बाद में ए लिखेंगे। ओके, इसके बाद में लिखे क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, वो आपने जो मैंने आपको यानी कि 3rd वाला यानी मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा था उसमें मैंने इन्वर्स निकालना सिखाया था आपको। उसके अंदर मैंने शॉर्ट में अगर इन्वर्स निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। यानी जो 11 पद है और A22 पद है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि 11 पद है वहाँ पे तो A22 पद आ जाएगा, और जहाँ पर A22 पद है वहाँ पे क्या कौन सा पद आ जाएगा, 11। यानी ये तो जाएंगे 0 और 1, और बाकी जो बच गए यानी कि 2 और -3 बच गए, उनको क्या करना है, माइनस इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 3, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। यानी ये निकल गया हमारा एडजॉइंट ए। अब अगला सवाल आता है कि एडजॉइंट ए के द्वारा हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने का सूत्र होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/1 में ए का मापांक एडजॉइंट ए। इस प्रकार से ये वाला सूत्र होता है इन्वर्स निकालने का। ऐसे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि ये सूत्र होता है, आपको इस पर ध्यान रखना है। ये सूत्र आप नोट कर लेना, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन में ए का मापांक। और ये एडजॉइंट ए तो हम निकाल लेंगे ना इस प्रकार से 2x2 ऑर्डर वाली में, और 3x3 ऑर्डर वाली में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप 2x2 वाली में समझ लीजिए। इस प्रकार से आपको एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए निकाल के फिर ए इन्वर्स निकालने का सूत्र इस प्रकार से होता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि ए मैट्रिक्स दे देगी आपको 2x2 ऑर्डर की सारणी दे देगा, और उसके बाद में आपको बोलेगा कि आप इसकी ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो सारणी का ए इन्वर्स कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के पश्चात हम इसको ए इन्वर्स का सूत्र लगाएंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में ए का मापांक। अब ए का मापांक क्या है, ये कहाँ से आया, तो ये देखो जी, ए का मापांक मतलब कि हम जो सारणी का उसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये सॉरी सारणी का, ओके, ये थोड़ी मिस्टेक होगी। और ये ए का मापांक ज्ञात करना है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 0, माइनस के 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6। तो माइनस और माइनस के 6 कितने हो गए, प्लस के 6। तो ए का मापांक का मान क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। तो 6 मान आ गया, तो यहाँ पे 6 का भाग देना, तो ए इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6, और एडजॉइंट ए का मान आ गया 0 माइनस के 2 3 और 1। ये वाला हमारा ए इन्वर्स आ गया। ये एकदम शॉर्ट है, एकदम मतलब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक ए मैट्रिक्स एक सारणिक दी होगी और वो 2x2 ऑर्डर की है, तो उसमें एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ये जो 11 और A22 पद है इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इसके बाद में जो बाकी जो एलिमेंट बच गए उनको माइनस इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में ये आ गया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए ज्ञात करने के बाद में ए इन्वर्स निकालने का सूत्र होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/1 में ए का मापांक एडजॉइंट ए। और उसके बाद में क्या करेंगे, ए इन्वर्स बराबर जो ए का मापांक है वो निकाल लेंगे। सिंपल सा है, वो मैंने आपको पहले बताया था 4.1 प्रश्नावली, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहली क्लास में जाकर देख ले। और ये वाला निकाल लेंगे, इसके बाद में ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब हम बात करते हैं 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, ये इजी ट्रिक है। बाकी अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका मान क्या है मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, 1/6, 0 माइनस के 2 3 और 1। नहीं, वैसे सूत्र तो यही रहेगा ए इन्वर्स का, जो एडजॉइंट ए है ना, एडजॉइंट ए
जो एडजॉइंट ए होता है उसका मान हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो एडजॉइंट ए का मैं ऐसे इंटरचेंज करके निकाल सकता हूँ, दूसरा एक थोड़ा लेंथी रहेगा, वो आपको 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में करना है अप्लाई, इसमें नहीं करना है, तो इसलिए आप एक बार देख लो। तो इसमें देखो 11 तो हमें निकालना पड़ेगा पहले m11। तो m11 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये m11 पद यानी जो 11 की जगह पर निकाल रहे हैं, तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, बाकी लिख दो। तो यानी कि ये m11 यानी एक का क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग डालो उपसारणिक, उपसारणिक हेडिंग डालनी है। इसके बाद में m11 बराबर आ गया 0। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे m12 यानी कि जो अवयव 2 है उसका हमें उपसारणिक निकालना है। तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बाकी क्या बच गया -3, तो ये -3 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे m21, यहाँ पे लिखेंगे m22। m21 कौन सा है, -3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बच गया 2, और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लिया। अब हम क्या याद करेंगे, अब इसके करेंगे सहखंड याद करेंगे हम। तो सहखंड भी याद कर लेते हैं। सहखंड का सूत्र क्या होता है, सहखंड का सूत्र होता है ये, इसको हम शो करते हैं aij से। तो aij इज इक्वल टू माइनस का 1 की पावर i प्लस j और mij। ये वाला सूत्र आपको पहले लिखना है सहखंड हेडिंग डाल के, पहले आपको हेडिंग डालनी है सहखंड। उसके बाद में आपको ऐसे लिखना है, फिर क्या लिखेंगे 11, यानी 11 पद में क्या है, अगर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 सम है, तो सम होने के कारण जो इसका चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। और ये जो सहखंड और उपसारणिक निकालना है, या अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो फटाफट से जाके पहले वीडियो देख ले, वरना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, तो फटाफट से जाके देख ले। जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो ले लो जी 11 आ गया, फिर 11 क्या निकालेंगे, 0 का 0 आ गया। इसके बाद में निकालेंगे a12 पे देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, यानी i और j का मान दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 विषम है, तो विषम होने की कंडीशन में ये -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस के 3 आ जाएगा। इसके बाद में निकालते हैं a21 का मान, यानी 2 और 1 कितने हो गए 3, विषम होने के कारण यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। इसके बाद में m22 आ गया, m22 यानी 2 और 2 i और j का मान कितना हो गया 4, और 4 सम होने के कारण इनके जो चिन्ह उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये प्लस का 1 ही रह जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखना है, मैट्रिक्स के रूप में लिख दो इनको, a11 a12 a21 और ये वाला a22 आएगा। ओके, अब इनको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दो, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट। ए जो होता है ना, वो इसका जो मैट्रिक्स स्वरूप होता है ना, जैसे ये वाला मैंने लिख दिया a11 a12 a13 सॉरी a21 और a22, यानी इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लेना है। और इसका जो ट्रांसपोज होगा ना, वो क्या होगा एडजॉइंट ए होगा। ये मैं 3x3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में अप्लाई करना है, वो मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। और जो यानी 2x2 की होना है, तो आपको इतने लफड़न में पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको सीधा एडजॉइंट ए, यानी कि इन दोनों को चेंज किया और इन दोनों को चिन्ह को चेंज किया, सीधा क्या आ गया एडजॉइंट ए आ गया। लेकिन 3x3 ऑर्डर वाली में आपको ये वाला अप्लाई करना है, यानी सबसे पहले आपको सारे जो एलिमेंट उनके क्या निकालने पड़ेंगे, उपसारणिक निकालने पड़ेंगे। उसके बाद में सारे एलिमेंट्स के आपको सहखंड निकालने पड़ेंगे, और सहखंड निकालने के बाद आपको इस प्रकार से इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना पड़ेगा। और मैट्रिक्स के रूप में लिखने के बाद आपको इसका ट्रांसपोज कर देना होगा, और एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा हमारा, एडजॉइंट ए इस प्रकार से आ जाएगा। फिर a11 या a12 a21 या a22। हम अगर ट्रांसपोज नहीं किया तो इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि आप जैसे हम लिखते हैं ना पंक्ति के रूप में, ऐसे लिखते हैं कि a11 a12 a13 aij सॉरी a1n, इस प्रकार से लिखते हैं। यानी ये बराबर चलता रहता है, 11 a12 a13 a14 a15 a16, इस प्रकार से कहाँ तक चलता है। यानी n बराबर मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया है, n बिलोंग्स टू, तो इस लफड़े में मत पड़िए, आप सीधा देख लीजिए समझ लीजिए। इस प्रकार से आता है a12 सॉरी a21, फिर a22, फिर आता है a23, इस प्रकार से चलता चलता कहाँ तक चलता है a to n तक। तो इस प्रकार से यानी कि ये चलता है। ये आपको किस प्रकार से चलना है, यानी पंक्ति के रूप में चल रहा है ना, तो आपको इसको स्तंभ के रूप में चलाना है। यानी कि ये लिखना है, ऊपर लिखना है 11, नीचे लिखना है a12। जो आप स्तंभ के रूप में लिखते हैं उसको पंक्तियों के रूप में लिखना है। या फिर इतने में आप नहीं पढ़ना चाहो तो आप सीधे मैट्रिक्स के रूप में लिखे इसका ट्रांसपोज कर देना, आप इसको छोड़ दो आप।
ये आपके बस का नहीं है, आप इसे रहने दो। आप सीधा कर दो कि इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी कि आप मैट्रिक्स के रूप में लिख दो A11 A12 A13 जो भी मैट्रिक्स है 2 × 2 की है, तो आप सीधा निकाल लेना। अगर 3 × 3 की आएगी वो तो कोई ऑर्डर की है भी नहीं हमारी सारणिक, तो आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके बाद में इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वो आ जाएगा एडजॉइंट ए। फिर आप क्या निकालेंगे, ए का मापांक निकालेंगे और ए का मापांक जो आएगा वो हमारा यानी हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे, इसकी सहायता से, एलिमेंट्स की सहायता से। यानी 11 जो हमारा पद है, यानी ये वाला कौन सा है, स्मॉल A11, और इसको कैपिटल A11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़कर फिर स्मॉल A12 को कैपिटल A12 से मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से हम निकालेंगे क्या, ए का मापांक निकालेंगे, फिर इसका भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका भाग देने पर हमारा वो जो इन्वर्स होता है एक का वो आ जाएगा। तो मैं आपको एक 3 × 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का बता देता हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये एक मैंने सारणिक ले ली है जिसका है 0 1 -1 2 0 5 एंड 4 3 1। ये वाली मैंने एक ले ली है सारणिक ले ली है, मैट्रिक्स में सारणिक है ये होगी सारणिक हमारी। ओके, ये मैंने एक सारणिक ली है, इसका हमें क्या करना है, ए इनवर्स याद करना है। अगर हम मैट्रिक्स ए इनवर्स याद करने के लिए तो अब तो ये वैसे 2023-24 का सेशन है उसमें जो मैट्रिक्स अगर हम इनवर्स निकालते हैं वो तो प्रश्नावली में हटा दिए, लेकिन जो सारणिक अगर हम इनवर्स निकालते हैं एडजॉइंट ए के द्वारा तो वो हमारी प्रश्नावली नहीं हटाई गई है। तो आप इसे समझ लीजिए, ए इनवर्स किसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकाल के फिर उसके बाद में आपको ए का मापांक उसमें भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। यानी ये ए इनवर्स का सूत्र होता है। अब एडजॉइंट ए का मापांक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ज्ञात करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेकंड ज्ञात करते हैं। ये में ए बराबर एक सारणिक दे रखी है, चलो पहले सेकंड ज्ञात करते हैं। सेकंड से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उपसारणिक। तो ऊपर ही ऊपर हमें हेडिंग डालनी है उपसारणिक, ये मैंने हेडिंग डाल दी ऊपर ही ऊपर उपसारणिक। अब उपसारणिक मिला तो सबसे पहले हमें सारे एलिमेंट्स का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उपसारणिक। और उपसारणिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 11 पद का उपसारणिक ज्ञात करते हैं तो क्या जाएगा, m11 = अब देखो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ देना है। तो ये इस तो पंक्ति में पहली दो और पहले ही स्तंभ में है, तो क्या बच गया 0 5 3 और 1। तो ये बच गया 0 5 3 और 1, 0 5 3 और 1 बच गया। इसके बाद में ये 2 × 2 ऑर्डर की सारणिक होगी, और 2 × 2 ऑर्डर की सारणिक का मान किस प्रकार निकालते हैं, यानी पहले A11 और A22 पद को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में A12 और A21 पद को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 × 2 ऑर्डर वाली सारणी का मान आ जाएगा। तो निकालते हैं, तो यह आ जाएगा 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 - 5 3 15 है, यह आ गया। तो यह आ गया ये मैं सीधा लिख देता हूँ, m11 = -15 आ गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, m12 ज्ञात करेंगे। तो m12 यानी ये कौन सा है, ये एक है, एक का हमें क्या ज्ञात करना है, उपसारणी ज्ञात करना है। तो उपसारणी ज्ञात करने के लिए जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है, बाकी जो बच गए उनको लिख लेना है। तो ये बच गए 2 5 4 और 1, तो इनको लिख लेना है 2 5 4 और 1। अब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो 2 में से 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -18। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे, m13 पद ज्ञात करेंगे। तो यानी कि जो ये 13 पद उसका उपसारणी ज्ञात करेंगे। तो ये तीसरी तो स्तंभ में है और पहली पंक्ति में है, इस कारण इनको छोड़ देंगे। बाकी क्या बच गया हमारा, 2 0 4 और 3 बच गया। तो ये लिख लेते हैं 2 0 4 और 3। फिर इसको करेंगे तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6 - 4 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो इसका आ गया जी 6 आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, m21 ज्ञात करेंगे। तो m21 क्या आएगा, ये 2 है। अब 2 का ज्ञात करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे सोल्व कर लेना। जिसे एक तो और बता देता हूँ मैं आपको, ये 2 है, ये दूसरी तो पंक्ति में है और पहले स्तंभ के अंदर है, तो इनको छोड़ देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 - 1 3 और 1। तो ये बच गया 1 - 1 3 और 1।
और इज इक्वल टू हमारा आ गया, ए को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3, तो बीच में जाएगा प्लस का निशान, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। इसके बाद में आ गया 4, तो ये वाले जो आगे वाले M22, M23 और M31, M32, M33 ये आपको सोल्व करनी है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने जो भी उपसारणिक थे, यानी जो ए मैट्रिक्स थी यानी ए सारणिक थी, उसके जो भी उपसारणिक वो उपसारणिक थे वो मैंने सारे लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सहखंड ज्ञात करेंगे। तो ऊपर ऊपर हेडिंग डालनी है सबसे पहले मैं क्या, सहखंड। ये आपको बोर्ड पैटर्न बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में करने हैं। तो सहखंड, तो सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, aij इज इक्वल टू माइनस का 1 की पावर i प्लस जे और mij। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है हमारा किसका, सहखंड निकालने का। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, 11 पद ज्ञात करेंगे। तो m11 यानी कि जो 0 है उसका सहखंड ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पहले में देखना है कि ये 11 है ना, जो 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी जिसमें mij यानी i और j इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए 2, 2 सम संख्या है। तो सम संख्या होने के कारण जो m11 की जो संख्या है उसकी जो चिन्ह है, उसका जो साइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर यहाँ पे माइनस का 15 है तो माइनस के 15 ही रहेंगे। इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, a12, इसके बाद में a13 ज्ञात करेंगे। मैं पहले लिख लेता हूँ, इसके बारे में हम ज्ञात करेंगे a21, फिर a22, फिर a23, फिर a31, फिर a32, फिर a33, ये याद करेंगे। तो a12, 1 और 2 कितने होंगे 3। अब 3 विषम होने के कारण जो इसका चिन्ह वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये किसमें आ गए, प्लस के 18 हो गए। फिर 1 और 3 कितने होते हैं 4। अब 4 सम संख्या है, तो सम संख्या होने के कारण जो m13 की जो संख्या उसकी जो चिन्ह है वो सेम ही रहेगा, यानी प्लस के 6 तो प्लस का ही रहेगा। अब इसके बाद में क्या करना है, m21। अब m21 से 2 और कितने हो गए 3 हो गए। अब 3 है, अब 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने के कारण क्या चिन्ह क्या बदलेगा। तो प्लस के 4 है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस के 4 में हो जाएगा। इस उत्तर के अगर इस उत्तर से आप मान रखेंगे तो भी ये जो सेम है वो आएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि अगर सम और विषम संख्या के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं। वैसे सेम ही है, क्योंकि माइनस की 1 की पावर अगर हम सम लेते हैं, माइनस की 1 की पावर में दे रखा आई प्लस जे, यानी माइनस की 1 की पावर में क्या दे रखा है, आई प्लस जे दे रखा है हमें। और इसकी सहायता से हमें क्या करना है, ये ai से याद करना है। तो हमें देखो माइनस के 1 की पावर में अगर सम संख्या होगी ना तो क्या होगा, ये 1 प्लस में रहेगा, विषम होने पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये 31 है, अब 3 और 1 यानी कितने हो गए 4 हो गए। 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए। अब 4 है, 4 सम है, विषम सम होने के कारण 5 में क्या है, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी प्रकार से a22 देख लो, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। 4 सम है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये ऐसा कैसा लिख दिया। फिर a23 देख लेते हैं, फिर a23 देख लेते हैं। तो a23 देखो, a23 यानी कि माइनस के 4 है, तो ये देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, और 5 विषम होने के कारण क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस के 4 किसमें बदल जाएगा, प्लस के 4 के अंदर बदल जाएगा। इसके बाद में a32 देख लो, यानी 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। तो 5 विषम है, विषम होने के कारण चिन्ह बदल जाएगा। उसी प्रकार देख लो a33 है, 3 और 3 कितने हो गए 6 में क्या चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ में आ गया ना कैसे याद करते हैं उपसारणी को सेकंड। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप पिछली क्लास देख लेना, वो इसका लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो अब चलते हैं हम कैसे याद करते हैं। तो फिर एडजॉइंट एक याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 11 है ना इसको मैट्रिक्स के रूप में लिख दो इसे, और इसका ट्रांसपोज कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनस के यानी 11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, फिर इनका मान रख देंगे, माइनस का 15 माइनस के 4 माइनस के 5 18 4 माइनस के 2 6 4 और 2, फिर इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज कर रहा हूँ, आपको उसे लिख के करना है। तो माइनस के 15 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी जो पंक्ति है उसको किस में बदल देंगे स्तंभों में। तो माइनस के 15 18 6 यानी ये नीचे आ जाएंगे। फिर माइनस के 4 4 और 4
फिर आ जाएगा 5 माइनस के 2 और 2, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। अब हमें क्या याद करना है, हमें क्या याद करना है, ए का मापांक। ए का मापांक मतलब कि हम 2-3 तरीके हम इसका कर सकते हैं, 6 तरीकों से याद कर सकते हैं। ये काम किसी ने यार, हम क्या करेंगे, ए का मापांक याद करेंगे। तो ए का मापांक याद करते हैं, तो ये देख लो जी, यानी हमें ए का मापांक याद करना है। ए का मापांक हम 6 तरीकों से याद कर सकते हैं, या तो हम पहली पंक्ति के द्वारा याद कर सकते हैं, या दूसरी पंक्ति के द्वारा, या तीसरी पंक्ति के द्वारा। यानी कि हमें क्या लेना है, सबसे पहले 11 पद लेना है और इसका जो सेकंड है उससे मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ के A12 पद लेना है। A12 पद ले लिया तो हमें यहाँ पे A31 पद है वो नहीं ले सकते हैं, या तो हमें एक ही पंक्ति में रूपांतरण, यानी एक ही पंक्ति में लगातार चलना है। अगर आपको ये वाला समझना है ना, मतलब कि कैसे हम एक का मापांक याद करते हैं, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, और जिन्होंने देख लिया वो सीधा याद करते हैं। तो ये हो गया A11 आ जाएगा, मैं पहली पंक्ति के द्वारा याद कर रहा हूँ, तो A11 और A11 प्लस A12 और A12 प्लस A13 और A13, इस प्रकार से लिखते हैं। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता था यहाँ पे A21 A21 A22 A22 A23 और A23, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था A11 A11 या A21 A21 A31 A31। लेकिन इनके सैकड़ों में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये वाली और ये वाली दोनों सेम होनी चाहिए, यानी कि जिस एलिमेंट को हमने यहाँ पे दिया है ना, उसी का क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। इसके बाद में ऐसा मापांक लिखते हैं। 11 पद क्या है हमारा, 0 है, तो ये 0 होने पर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो मैं इसको तो छोड़ देता हूँ। बाकी क्या लिख रहा है, A12 पद। A12 पद हमारा क्या है, 1 है, और एक कैपिटल A12 यानी इसका सेकंड क्या है, 18। इसके बाद में प्लस, और फिर A13 हमारा क्या है, ये हो गया माइनस के 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस के 1, फिर A13 यानी कि ये वाला कौन सा हो गया, 6। फिर एक का मापांक क्या जाएगा, 18 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 12। यानी एक का मापांक कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम एडजॉइंट, यानी हमें ए इनवर्स याद करना है, तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है हमारा, A1 में ए का मापांक और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है ये हमारा ए इनवर्स का सूत्र, यानी कि हम 1/12 यहाँ पे लिख देंगे ना, यहाँ पे 1/12 लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। तो इस प्रकार से हम 2x2 ऑर्डर वाली सारणिक और 3x3 ऑर्डर वाली सारणिक में क्या निकालते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। तो आपको ये वाला जो समझ में आ गया होगा। अब अगली वाली क्लास में मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है ना 4.5 के जितने भी एग्जांपल्स और जितने भी क्वेश्चन है ना वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बाकी जो इससे रिलेटिव है ना वो आप सब सॉल्व कर लेना, तो ठीक है। तो चैनल तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।